हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 49 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्वेश्चन जो करने वाले हैं, हमारा सर्कल का पैरीमीटर कैसे निकलता है, बेसिकली सर्कमफेरेंस कोई पैरीमीटर कहते हैं, और सर्कल का एरिया कैसे निकलता है वो देखेंगे, और उसके बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं हम उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पैरामीटर ऑफ सर्कल ही क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। आई होप आप सबको पता होगा पाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 22/7 या फिर कभी कभार 3.14 समथिंग होती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी क्या कहते हैं पाई की वैल्यू होती है। और सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है, तो मैंने आपको बता दिया क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, ये बच्चों सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी, ये देखो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 3.1416। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं सर्कमफेरेंस। अब बच्चों एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपका πr²। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल भी और एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस भी, दोनों का फॉर्मूला आप सब नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, नोटबुक में। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr और एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। ठीक है, तो ये तो था बच्चों हमारा बेसिक सा फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन। सर्कल तो आप सबको पता ही है, अभी जस्ट हमने इससे पहले सर्कल का पूरा एक चैप्टर खत्म किया था। आज हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स बच्चों काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, इतना कुछ खास नहीं है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरीमीटर। पैरीमीटर निकालना है बच्चों किसका, सेमी सर्कल का। अगर सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल आप सबको पता होगा कि सर्कल को अगर हम आधा कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, सेमी सर्कल हो जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो आते हैं आंसर शीट पे, उसे हम अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये हमारा आंसर शीट है। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये आपको डायमीटर दे रखा है, मैंने हाफ सेमी सर्कल बना दिया। अब जैसा कि हमें पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है हमारा 2πr। ठीक है, बट हमें तो क्या है, हमें तो सेमी सर्कल निकालना है ना, सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का ही निकालना है ना। आधे सर्कल में क्या हो जाएगा, 2πr को हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा आधे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना निकलेगा, πr निकलेगा। ठीक है, बट ध्यान रखना बच्चों कि इतना पार्ट तो क्या हो जाएगा हमारा, πr हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो इतना रेडियस भी है, दो रेडियस भी तो ऐड हो रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2r। टोटल हमारा पैरीमीटर कितना निकलेगा, πr प्लस 2r। ध्यान से, ठीक है ना, हमारा फुल सर्कल का क्या होता है 2πr होता है, 2πr। तो हमारा आधा सर्कल का क्या होगा, आधे सर्कल का क्या हो जाएगा बच्चों, आधे सर्कल का πr हो जाएगा इतना। ठीक है, और यहाँ पे जो दो रेडियस हैं, इन दो रेडियस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटली पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा पैरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने पहले तो लिखा कि हमें डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 14, तो हम रेडियस निकाल देंगे 7, कैसे, d/2। ठीक है, पैरीमीटर हमने कैसे निकाला, पैरीमीटर πr प्लस 2πr। देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7। ठीक है, और 2πr में भी आपका 2 × 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा बच्चों, 22 + 14 हमारा आएगा आंसर 36। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील इन ऑफ एरिया 6.16 मीटर। तो देखो एक सर्कुलर व्हील है, मतलब कि एक पहिया होगा जो कि उसका एरिया दे रखा है आपको 6.16। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उसने कितने रेवोल्यूशन, कितने चक्कर लगाए होंगे। अगर कोई डिस्टेंस दे रखा है मुझे कितना, अगर मुझे डिस्टेंस दे रखा है 572 मीटर। ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि अगर इसका एरिया क्या है, अगर इसका एरिया मुझे दे रखा है, उस व्हील का, उस पहिए का एरिया दे रखा है कितना, तो 6.16। अब बोला जा रहा है कि अगर कोई डिस्टेंस वो चल रहा है, किसी 572 मीटर के डिस्टेंस पे चल रहा है, तो उसने कितने चक्कर पूरे किए होंगे, इसको इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस पहिए ने कितने चक्कर पूरे किए होंगे यहाँ तक आने में। ठीक है, तो हम इसका आंसर करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें एरिया दे रखा है, तो एरिया तो हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। πr² की वैल्यू हमें दे रखी है, एरिया दे रखा है 6.16। हमने क्या किया बच्चों,
पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, आर स्क्वायर डाल दिया, 6.16 डाल दिया। अब आप सबको पता ही है कि हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम इस तरफ डालेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा और 22 क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ये बच्चों कट करने के बाद आपके पास कुछ 308 और 7 बचता है और नीचे 100 और 11 बचता है। आप क्या करोगे, 11 से ये बच्चों पूरा कट डाउन हो जाएगा, 196 आएगा और 196 अपॉन में 100 हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, किसकी वैल्यू, आर की चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। 196 होता है बच्चों 14 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। इन शॉर्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.4 मीटर। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने का मतलब है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर एक पूरा चक्कर की बात करूं तो मैं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर की बात कर रहा हूं सर्कल की। ठीक है, तो अब हमें पता है कितने नंबर्स, मतलब कि उसने कितने चक्कर लगाए होंगे हमें ये तो पता है नहीं, तो हमने n मान लिया। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को हमने क्या मान लिया, n मान लिया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना था, 572, हमने डिवाइड बाय क्या कर दिया, उसके सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दिया। ये बच्चों यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा जब हम पाई और आर की वैल्यू डाल देते हैं। इसके बाद सॉरी, तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 572 अपॉन में 7 22/1/4। अब इसको बच्चों आप कट डाउन कर लेना, काफ़ी इजीली आपका ये कट जाएगा। ठीक है, आप जैसे 1/2 ये कट जाएगा, 0.2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से आप इसे काटोगे बहुत लंबा कटेगा, कटने के बाद आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65। मतलब कि वो जो व्हील थी, वो जो पहिया था, वो 65 बार मतलब चक्कर काटेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा किसका आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट रेट ऑफ 24 मीटर पर इज 5280। मतलब कि बच्चों एक सर्कुलर फील्ड है, उसकी कॉस्टिंग कितनी बता रहे हैं, 24 मीटर बता रहे हैं। ठीक है, और कितना पैसा लगाए, 5280 रुपये लगाए। ठीक है, तो लिखा हुआ है द फील्ड इज टू बी प्लॉटेड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉटिंग फील्ड। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चों कि देखो, पहले तो हमें ना एक सर्कुलर फील्ड की बता रखी कि वो कितने पैसे ले रहे हैं, तो 24 रुपीज़ ले रहे हैं। टोटल पैसा कितना लिया, 5280 लिया। ठीक है, और फिर बोलें कि उसकी प्लॉटिंग भी करनी है, प्लॉटिंग का रेट कितना है, तो 0.50 है। तो आपको बताना है कॉस्ट कितना होगा। तो इसका आंसर बच्चों आते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भैया 24 रुपये के हिसाब से कितने पैसे लगे, 5280 रुपये लगे। ठीक है, उस सर्कमफेरेंस की फेंसिंग कराने में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगा दिया रेट। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, रेट सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, रेट 24 दे रखा है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और 5280। हमने क्या किया, देखो 5280 जो था हमारे पास वो तो यहाँ पे लिखा ही लिखा, 24 नीचे उतार दिया। अब 2 की वैल्यू बच्चों नीचे आ जाएगी, पाई होता है 22/7, मतलब 22 ऊपर और 7 22 नीचे, 7 ऊपर आ जाएगा। इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, 35। आप बच्चों करके देख लेना, आपका आंसर 35 ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 22/7 और आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू आई हमारे पास 35 इंटू 35 हो जाएगा। ये बच्चों आप कट डाउन कर देना, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 5, तो इसे मल्टीप्लाई जब करोगे तो आंसर आएगा 3850। ठीक है, ये तो हमारा एरिया आ गया। अब वो बोल रहा था कि वो 1 मीटर का कितना ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का, तो वो ले रहा है 0.5 रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, 1 मीटर का कितना ले रहा है, वो 0.5 ले रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारा कितना मीटर आया, हमारा आया 3850 मीटर आया, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास कितना आया टोटल 1925 रुपीज़। ठीक है, तो इतना कॉस्ट उस चीज़ की लगेगी। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी पे डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हम मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जैसे कि आप सबको पता है। तो प्लीज़ बच्चों, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है कुछ डाउट्स पूछने के लिए। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर मेरा टेस्ट है, मुझे आंसर्स दे दो। तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चे आपके। वैसे भी मैं वैसे भी कभी भी किसी को टेस्ट ऐसे मतलब ये तो चीटिंग वाली बात होगी, तो वो मैं कभी नहीं करवाता हूँ। बाकी अगर आपके टेस्ट में बच्चों 15-20 क्वेश्चन है तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, किसी एक क्वेश्चन में डाउट हुआ तो वो बताना पॉसिबल हो सकता है, बट 10-15 क्वेश्चन बताना या पूरा चैप्टर समझाना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे। तो चलो, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़
चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर मारिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर बच्चों आप सब नए हो, कुछ बच्चे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पर चैनल, तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। आपको आपकी ये वर्कशीट्स एक दिन पहले मिल जाएगी इस चैनल पे, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।